जेपी के नाम रखा हुआ है कि आंदोलन में लोग घूमा था। हम नाम इसको निशा भारती रखा था, निशा में लोग घूम रहा था, इसीलिए जेपी जी के नाम रखा हुआ है। पाटलिपुत्र से भी और वहाँ सारण से भी, तो वहाँ का सब कोई जीतेगा, महागठबंधन जीतेगा। आज से यहीं पे सबसे मिलना जुलना जो भी होगा, आज इसी स्थान से सब, और जो मेन कार्यालय जो होगा वो यही होगा। लेकिन ये जो मेन कार्यालय है कि सारे विधानसभा के लोग यहाँ पर आकर के अपना मिलेंगे जुलेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। देखते हैं आज प्रधानमंत्री जी आते हैं तो क्या क्या बोलते हैं। जो चीनी मिलें बंद पड़ी थी कब खुलेगी, उसमें से धुआं तो उठी नहीं। इस बार इनकी विदाई तय है। 200 भी आंकड़ा ये पूरा नहीं कर पाएंगे, 400 तो बहुत दूर की बात है। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव 2024 में जिस तरीके से एनडीए के खिलाफ बिहार में एकजुटता दिख रही है, उसमें लगातार ये सवाल उठ रहा है कि लालू यादव पूरी INDI गठबंधन को ही अपने इशारे पर बिहार में नचा रहे हैं। दरअसल लालू यादव की दो बेटी इस बार चुनावी मैदान में है। पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से मीसा भारती, तो छपरा यानी कि सारण लोकसभा क्षेत्र से रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में है और जोर शोर से लालू परिवार प्रचार प्रसार भी कर रहा है। इस वीडियो तस्वीर को देखिए। पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र से महागठबंधन के प्रत्याशी मीसा भारती के लिए नया पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और यहीं से पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नेता पाटलिपुत्रा के सड़क गलियों में या कहें कि गांव, कस्बे और मोहल्ले में जाकर प्रचार प्रसार करेंगे। इसके अलावा क्या कुछ प्लान है पार्टी के लिए, मीसा भारती के लिए, जरा खुद सुनिए। राबड़ी देवी इस मौके पर क्या कुछ बोल रही हैं मीसा भारती के बारे में और खुद मीसा भारती भी। पाटलिपुत्रा के लिए ऑफिस खुला, यहाँ उद्घाटन हुआ। सत्यनारायण भगवान के कोई भी काम किया जाता है तो पहले सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है, इसीलिए हम लोग पूजा कराए पाटलिपुत्रा से भी और वहाँ सारण से भी, तो वहाँ का सब कोई जीतेगा, महागठबंधन जीतेगा। ये एक सवाल है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा बिहार में आए तो उन्होंने कहा था कि लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी का नाम मीसा भारती इसलिए रखे थे कि कांग्रेस से मुक्त होना है। आज उन्हीं के गोदी में बैठे हुए हैं, परिवारवाद को लेकर कांग्रेस का लालू जी नाम नहीं रखे हैं, हमारा सामने JP जी रखे थे, जयप्रकाश नारायण JP, उन्होंने नाम रखे थे और लालू जी ने उन्हें भाग रहे थे। बाकी अपना आदमी भेज के हमको कोरजी हॉस्पिटल में भर्ती कराए, दर्द हुआ तो कोई नहीं था हमारा घर में। वहाँ खबर गया तो JP जी आदमी भी भेजे, 500 रुपया भी दिए। JP के नाम रखा हुआ है कि आंदोलन में लोग घूमा था। हम नाम इसको निशा भारती रखा था, निशा में लोग घूम रहा था, इसीलिए JP जी के नाम रखा हुआ है। भाजपा पर ये आपकी बात 400 पार महंगाई 400 पार चल गया। देश के जनता, बिहार के जनता जिस हालत में है ना, उस पर निर्णय देश के बिहार के जनता लेगी। कहने से नहीं होता है, चाहे हम कह देंगे कि हम पार हो जाएंगे तो नहीं पार होंगे, जनता पार करेगी। जनता से टक्कर है, सरकार बीजेपी से, जनता से, देश के जनता से टक्कर है। अच्छा, अभी मैं प्रधानमंत्री का फिर से चलिए, बिल्कुल क्षेत्र के जनता का ये बहुत दिन से ये डिमांड था कि मतलब क्षेत्र में ही कहीं आपका स्थान हो, तो इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे सब लोग आगे, जहाँ पे सभी क्षेत्र के जितने भी जनता है, जितने भी कार्यकर्ता हैं या नेतागण हैं, मतलब आराम से आके यहाँ पे मिल सके, इसलिए आज से यहीं पे सबसे मिलना जुलना जो भी होगा, आज इसी स्थान से सब, और जो मेन कार्यालय जो होगा वो यही होगा। मीसा जी, आज दूसरे चरण का चुनाव है, मतदान हो रहा है, किस रूप में देख रही हैं, कैसा जनता का जो है समर्थन किस तरीके मिल रहा है? बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने सत्यनारायण भगवान की अभी पूजा की है और कामना की है कि महागठबंधन जितने भी सीटों से लड़ रहा है सब सीटों पे विजय प्राप्त करे। जिस तरह से पहले चरण में 4 सीटों पे विजय की तरफ वो चल पड़ा है, दूसरे चरण में भी आज सभी उम्मीदवारों को मेरी शुभकामना है कि जीत करके वो आए और जनता उन उम्मीदवारों के प्रति अपनी आस्था जता रही है और पूरी उम्मीद है कि इस बार जीतेंगे। क्योंकि जिस तरह से देश में आपने देखी कि 2 बार जनता ने मौका दिया और कुछ काम इन्होंने नहीं किया, और इंडिया गठबंधन के सभी प्रत्याशी के प्रति जनता आस्था दिखा रही है। ये प्रधानमंत्री का बिहार दौरा है आज, ललन सिंह के लिए मुंगेर में वो प्रचार करेंगे। लगातार बिहार आ रहे हैं प्रधानमंत्री और कई बार आप लोगों पर बड़ा प्रहार भी उन्होंने किया है, आज फिर से बिहार में है। देखते हैं आज प्रधानमंत्री जी आते हैं तो क्या क्या बोलते हैं, उसके बाद भी, और वो मतलब जो मुद्दे हैं उस पे वो चर्चा करते हैं कि नहीं,
बिहार में पलायन रुकेगा कि नहीं रुकेगा, किसानों की आय दुगनी होगी कि नहीं होगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा कि नहीं, जो चीनी मिलें बंद पड़ी थी कब खुलेगी, उसमें से धुआं तो उठी नहीं, महंगाई कब कम होगा। तो ये सब मुद्दे हैं। देखते हैं प्रधानमंत्री जी इसकी चर्चा करते हैं या फिर से इधर उधर की बात करके फिर निकल जाएंगे। 400 पार का जो है दावा लगातार हो रहा है इस बार, जिससे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के सभी नेता। देखिए एक तरफ प्रधानमंत्री जी आते हैं तो इधर उधर की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, वो रोजगार की बात क्यों नहीं करते हैं? बिहार में उन्होंने कितनी फैक्ट्रियां लगाई, इसकी बात क्यों नहीं करते हैं? तो ये सब बातें हैं, मुद्दे की बात है। और जो उनकी सभा में भी जो जनता जाती है वो भी प्रधानमंत्री से ये सुनना चाहती है कि आखिर प्रधानमंत्री जी आज भाषण में क्या बोलेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो आते हैं, इधर उधर की बात करके चले जाते हैं, तो उनको भी निराशा लगती है हाथ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार इनकी विदाई तय है। 200 भी आंकड़ा ये पूरा नहीं कर पाएंगे, 400 तो बहुत दूर की बात है। परमानेंट कोई कार्यालय ऐसा नहीं होता है, जो स्थान होता है वहीं पे लोग मिलते जुलते हैं। जब चुनाव आता है तो हर एक क्षेत्र में कार्यालय खुलता है, तो वो तो कार्यालय अलग है, लेकिन ये जो मेन कार्यालय है कि सारे विधानसभा के लोग यहाँ पर आकर के अपना मिलेंगे जुलेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, तो ये क्षेत्र में ही है और ये दानापुर में आता है, इसलिए दानापुर में ही हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे था इसलिए यहाँ पे स्टार्ट किया। तो अभी आपने राबड़ी देवी और मीसा भारती दोनों को सुना है। दोनों लोगों का टारगेट सिर्फ और सिर्फ मोदी और इसके अलावा सवाल था नौकरी और रोजगार को लेकर। वहीं राबड़ी देवी ने साफ साफ कहा है कि उनकी दोनों बेटियों को इस बार जनता आशीर्वाद देगी। तो दूसरी तरफ मीसा भारती ने कहा कि प्रधानमंत्री के पास अब कोई मुद्दा नहीं, 400 पार के जो नारे हैं वो तो 200 पार तक भी नहीं पहुंचने वाला है। इनकी विदाई तय है, जनता ने इनकी विदाई बहुत पहले कर दी है, अब तो सिर्फ औपचारिकता ही बाकी है। जैसा कि आपने भी सुना है। आप अपनी राय क्या रखते हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।